रूही पर हुआ माता रानी का वश। ऐसे में रूही ने किया राजेश्वरी पर त्रिशूल से हमला। तभी राजेश्वरी के उड़े होश और मांगी माफी। दरअसल होता कुछ यूं है। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में इस बार कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां भक्ति, चमत्कार और इंसाफ तीनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है, लेकिन इसी बीच गोयनका परिवार के लिए एक ऐसा पल आता है जो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है उस दर्दनाक फैसले से जब रूही और उसका पूरा परिवार घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। छोटी दादी यानी राजेश्वरी का अत्याचार अब इस हद तक बढ़ चुका होता है कि परिवार के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। घर के आंगन में सभी लोग अपने सामान के साथ खड़े होते हैं। हर किसी के चेहरे पर दुख, बेबसी और आंसू साफ नजर आते हैं। ये वही घर होता है जहां कभी हंसी खुशी गूंजती थी, लेकिन आज वहां सिर्फ सन्नाटा और दर्द होता है। इसी बीच रूही आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल में अटूट आस्था भी होती है। वो कहती है, हम इस घर से जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं माता रानी की आखिरी आरती जरूर करूंगी। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। राजेश्वरी गुस्से में कहती है, अब कोई पूजा नहीं होगी, तुम लोग इस घर से अभी के अभी निकलो। लेकिन इस बार रूही नहीं रुकती। वो पूरी हिम्मत के साथ मंदिर की तरफ बढ़ती है। नाहर उसके साथ खड़ा होता है और पूरा परिवार भी धीरे धीरे उसके पीछे आ जाता है। मंदिर के सामने दीपक जलता है, घंटियों की आवाज गूंजती है और रूही आरती की थाली उठाती है। जैसे ही वो आरती शुरू करती है, पूरा माहौल बदलने लगता है। ढोल नगाड़ों की गूंज जैसे खुद ब खुद सुनाई देने लगती है। हवा में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होने लगती है। रूही आंखें बंद करके पूरे भाव से माता रानी का नाम लेती है, जय माता दी। उसकी आवाज में इतनी शक्ति होती है कि हर कोई वहीं रुककर उसे देखने लगता है। नाहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो महसूस करता है कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसी बीच अचानक एक तेज हवा चलती है। मंदिर की जोत और भी प्रज्वलित हो जाती है और तभी माता रानी की चुनरी हवा में उड़ती हुई सीधे रूही के ऊपर आ गिरती है। ये दृश्य देखकर हर कोई दंग रह जाता है। सुमित्रा दादी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। माता रानी की कृपा है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत होती है। जैसे ही चुनरी रूही पर आती है, उसका रूप बदलने लगता है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। उसकी आवाज भारी हो जाती है। अब वो सिर्फ रूही नहीं रहती, बल्कि उसमें माता रानी का वास दिखाई देने लगता है। वो जोर से कहती है, अन्याय करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। महेश्वरी, जो अब तक खुद को सबसे ताकतवर समझ रही थीं, पहली बार डर जाती हैं। वो पीछे हटने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? रूही अब रौद्र रूप में होती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके हाथ में त्रिशूल होता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि न्याय की आग होती है। वो राजेश्वरी के सामने खड़ी होकर कहती है, तुमने इस परिवार के साथ अन्याय किया है। तुमने रिश्तों को तोड़ा है। तुमने निर्दोष लोगों को घर से निकाला है। हर शब्द के साथ राजेश्वरी और भी डरती जाती हैं। वो कांपते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दो, मैं गलती कर बैठी। लेकिन रूही का रौद्र रूप अभी शांत नहीं होता। वो कहती है, गलती नहीं, पाप किया है तुमने। पूरा परिवार ये सब देखकर स्तब्ध रह जाता है। नाहर भी समझ जाता है कि ये कोई साधारण पल नहीं है, ये माता रानी का न्याय है। रूही आगे कहती है, अगर इस परिवार को वापस उसका हक नहीं मिला तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। ये सुनते ही राजेश्वरी पूरी तरह टूट जाती हैं। वो जमीन पर बैठ जाती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं सब वापस कर दूंगी, बस मुझे माफ कर दो। ये सुनकर परिवार के सभी सदस्य भावुक हो जाते हैं। धीरे धीरे रूही का रूप शांत होने लगता है। उसकी आंखों की चमक कम होती है और वो धीरे से जमीन पर गिर जाती है। नाहर तुरंत उसे संभालता है। रूही! सभी लोग उसके पास दौड़ कर आते हैं। कुछ पल बाद रूही को होश आता है। वो इधर उधर देखती है और कहती है, क्या हुआ? नाहर मुस्कुराकर कहता है, आज माता रानी ने खुद आकर न्याय किया है। ये सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरा परिवार एक साथ खड़ा होकर माता रानी का धन्यवाद करता है। सभी लोग रूही के पास आते हैं और उसका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि आज वो सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि पूरे परिवार की रक्षक बन चुकी होती है। दोस्तों, कहानी अब उस निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है जहां माता रानी के चमत्कार के बाद पूरे गोयनका परिवार की किस्मत बदलने वाली है। रूही के अंदर माता रानी का वास देखने के बाद अब किसी के मन में कोई शक नहीं बचा कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक संकेत था, न्याय का संकेत। रूही के होश में आने के बाद पूरा परिवार उसके आसपास खड़ा होता है। सभी के चेहरे पर राहत भी होती है और भावुकता भी।
नाहर धीरे से रूही का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम ठीक हो ना? रूही हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाती है, लेकिन उसके मन में अभी भी वो सब गूंज रहा होता है जो कुछ देर पहले हुआ था। उसे पूरी तरह याद नहीं होता, लेकिन उसे इतना ज़रूर महसूस हो रहा होता है कि कुछ बहुत बड़ा घटा है। इसी बीच सबकी नज़र राजेश्वरी पर जाती है। जो राजेश्वरी अभी तक इस घर की सबसे ताकतवर इंसान बनी हुई थी, आज वही ज़मीन पर बैठी कांप रही होती हैं। उनके चेहरे का घमंड पूरी तरह टूट चुका होता है। सुमित्रा दादी आगे बढ़ती हैं और सख्त आवाज़ में कहती हैं, अब क्या कहना है तुम्हें? अभी भी कुछ बाकी है बोलने को? महेश्वरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे धीरे खड़ी होती हैं और पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़ देती हैं। वो कांपती हुई आवाज़ में कहती हैं, मैंने जो किया वो गलत था, बहुत गलत था। मुझे अपने किए का पछतावा है। पूरा परिवार ये सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि पहली बार राजेश्वरी अपनी गलती मान रही होती हैं। वो आगे कहती हैं, मैंने इस घर पर कब्जा करने के लिए झूठ का सहारा लिया। मैंने आप सबको अपमानित किया और रिश्तों को तोड़ा। ये सुनकर हर किसी के दिल में जमा हुआ दर्द फिर से ताज़ा हो जाता है। नाहर गुस्से में आगे बढ़ता है, आपको अंदाज़ा भी है आपने हमें कितना दर्द दिया है? महेश्वरी सिर झुका लेती हैं, मुझे पता है और मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर माहौल फिर से गंभीर हो जाता है। रूही, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ती है। वो राजेश्वरी के सामने खड़ी होती है और शांत आवाज़ में कहती है, गलती मान लेना पहला कदम है, लेकिन उसे सुधारना सबसे ज़रूरी होता है। राजेश्वरी उसकी तरफ देखती हैं। उनकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आती है। रूही आगे कहती है, अगर आप सच में अपने किए पर पछता रही हैं, तो सबसे पहले इस परिवार को उसका हक वापस दीजिए। महेश्वरी तुरंत सिर हिलाती हैं, हाँ, मैं सब वापस कर दूंगी। इसी बीच अर्जुन भी वहां आ जाता है। वो ये सब देखकर हैरान रह जाता है। वो गुस्से में कहता है, माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आपने इतनी मेहनत से ये सब हासिल किया है और अब आप सब छोड़ने की बात कर रही हैं? राजेश्वरी उसकी तरफ मुड़ती हैं, बस अर्जुन, अब और नहीं, ये सब गलत था और मैं अब इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगी। अर्जुन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में कहता है, आप सब पागल हो गए हैं, ये घर हमारा है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। ये सुनकर नाहर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो आगे बढ़कर कहता है, ये घर हमारा था, है और रहेगा। तुमने जो भी किया वो सिर्फ धोखे से किया। अब माहौल एक बार फिर गर्म हो जाता है, लेकिन इस बार पूरा परिवार एकजुट होता है। रतन जी भी आगे आते हैं और कहते हैं, आज सच सामने आ चुका है और अब हम किसी के डर में नहीं जिएंगे। मेघना, जो अब तक चुप थी, वो भी हिम्मत जुटाकर बोलती है, अर्जुन, बस करो, अब सच का सामना करो। हमने जो किया वो गलत था। अर्जुन उसकी तरफ गुस्से से देखता है, तुम भी मेरे खिलाफ हो गई? मेघना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, मैं सच के साथ हूं। ये सुनकर अर्जुन और भी भड़क जाता है, लेकिन इस बार कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। नाहर पुलिस को बुलाने का फैसला करता है। वो कहता है, अब इस सब का फैसला कानून करेगा। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। महेश्वरी भी घबरा जाती हैं, नहीं, पुलिस मत बुलाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन नाहर सख्त आवाज में कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पूरा परिवार एक तरफ खड़ा होता है और दूसरी तरफ महेश्वरी और अर्जुन। पुलिस सबूत देखती है और अर्जुन को गिरफ्तार करने का फैसला लेती है। अर्जुन चिल्लाता है, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन इस बार कोई उसकी बात नहीं सुनता। मेघना रोते हुए खड़ी होती है, लेकिन वो जानती है कि ये सही फैसला है। महेश्वरी खुद आगे बढ़कर कहती हैं, मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए, मैंने भी इस सब में साथ दिया है। पुलिस उन्हें भी अपने साथ ले जाती है। जाते जाते राजेश्वरी एक बार रूही की तरफ देखती है, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रूही कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप खड़ी रहती है। पुलिस के जाने के बाद घर में एक अजीब सी शांति छा जाती है। इतने दिनों का डर, अत्याचार और तनाव सब खत्म हो चुका होता है। सुमित्रा दादी भगवान के सामने हाथ जोड़ती हैं, आज आखिरकार न्याय हुआ। नाहर और रूही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में राहत होती है और गर्व भी, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपने रिश्ते को बचाया, बल्कि पूरे परिवार को एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला। कुछ दिन बाद घर में फिर से खुशियों का माहौल लौट आता है। नवरात्रि का आखिरी दिन होता है और इस बार पूजा पूरे रीति रिवाज के साथ होती है। इस बार आरती रूही और नाहर मिलकर करते हैं। पूरा परिवार उनके साथ खड़ा होता है और जय माता दी के जयकारे से पूरा घर गूंज उठता है। रूही मन ही मन प्रार्थना करती है, माता रानी धन्यवाद, आपने हमें न्याय दिलाया।
अब सवाल ये है कि क्या महेश्वरी सच में अपनी गलती सुधारेंगी? क्या वो परिवार को उनका हक वापस देंगी, या फिर ये सब सिर्फ डल का असर है? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रही, ये बन चुकी है सत्य और असत्य की लड़ाई, जहां जीत हमेशा सत्य की ही होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि रूही और नाहर की जीत हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माता दी, और साथ ही आई सपोर्ट रूही एंड नाहर। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।